दीन की क्या ज़रूरत है? क्या इंसानियत काफ़ी नहीं है? इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए, इंसान की मदद करनी चाहिए, दीन की कोई ज़रूरत नहीं। इंटरनेट के दौर में इस्लाम की हकीकत बेनकाब हो चुकी है। ये बात आम तौर पर गर्दिश कर रही है। सुनने में ये बात बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि हर कोई इंसान से मोहब्बत करना चाहता है, अच्छा मुआशरा बनाना चाहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ इंसानियत इंसान की ज़िंदगी चलाने के लिए काफ़ी है, या ऐसे कुछ मौके हैं जहां दीन लाजमी हो जाता है? आज की वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे, दलील, हकीकत, तारीख और सबूत की रोशनी में। जज्बात नहीं, सिर्फ सोच और सच के जरिए बात को समझने की कोशिश करेंगे। इंसानियत हमें सिखाती है कि इंसान से मोहब्बत करें, अच्छा सलूक करें, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है, अच्छा सलूक करने का मतलब कितना है? फर्ज करें, हर कोई कहता है वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, लेकिन अच्छा सलूक कितना होना चाहिए ताकि ये काफ़ी हो? कोई कहेगा पैसे देने से जिम्मेदारी खत्म हो गई, कोई कहेगा अलग रहना भी कोई मसला नहीं, कोई फिर बुजुर्गों के घर भेजने को मामूली समझता है। लेकिन दीन यहाँ मखसूस मयार देता है। इस्लाम वालिदैन के साथ रवैये का एक बुलंद मयार मुकर्रर करता है, जहाँ कहा गया है उनके सामने हत्ता के एक नाराज़गी का लफ्ज़ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ एक बड़ी बात समझना ज़रूरी है, जब मुआशरे में अच्छाई और बुराई के मखसूस मयार ना हो तो वो मयार बार बार बदलते रहते हैं, और जब इखलाकियात बदलने वाली हो जाती हैं तो मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता गुमराही में पड़ जाता है। तारीख साबित करती है कि इंसान हमेशा दुरुस्त फैसला नहीं करता। इंसान बहुत आसानी से प्रोपेगेंडा, ताकत या मुआशरती दबाव के जरिए मुतासिर हो जाता है। एक वक्त था जब अरबी मुआशरे में जिंदा बच्चियों को दफनाना मामूल था, वो इसे जुर्म नहीं समझते थे। बाद में दीन आया और इस जालिमाना रिवाज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। एक और मिसाल, दूसरी जंग अजीम के दौरान हिटलर की प्रोपेगेंडा में लाखों लोग नस्ल कशी की हमायत कर रहे थे। वो यकीन करते थे कि वो सही कर रहे हैं। यहाँ एक हकीकती सवाल पैदा होता है, अगर अच्छाई और बुराई इंसान ही तय करे तो तारीख में इतनी खौफनाक गलतियाँ क्यों हुई? इंसान अक्सर अपनी ज़ात के मफाद के मुताबिक इखलाकियात बनाता है, इसलिए मुस्तकिल और दुरुस्त इखलाकी मयार इंसान के बाहर से आना ज़रूरी है। दीन वो मुस्तकिल मयार फराहम करता है। इंसान फितरतन बदले की तवक्को रखता है। अगर आप किसी की बार बार मदद करते हैं लेकिन वो कोई शुक्रिया अदा नहीं करता तो ज़्यादातर लोग एक वक्त के बाद मदद करना बंद कर देते हैं। लेकिन दीन इंसान को सिखाता है, लोगों के लिए नहीं बल्कि खालिक की रज़ा के लिए काम करो। इसके नतीजे में एक मोमिन शख्स ऐसे काम से भी बाज रहता है जिसे कोई देख नहीं रहा। फर्ज करें, एक शख्स एक कमरे में अकेला है, उसके सामने जुल्म करने का मौका है, कानून उसे गिरफ्तार नहीं करेगा, कोई नहीं देख रहा। इस हालत में उसे जुल्म से कौन रोकता है? बैरूनी कानून नहीं बल्कि अंदरूनी ईमान और जवाबदेही का यकीन। सोशियोलॉजिस्ट आर्थर सी ब्रुक्स की तहकीक में दिखाया गया है कि मजहबी लोग सदका और रज़ाकाराना कामों में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। तहकीक में ये भी देखा गया कि मजहबी अफराद माली मदद और वॉलंटियर कामों में सेक्युलर लोगों के मुकाबले में बहुत आगे हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि दीन इंसान को सिर्फ अच्छा होने का नहीं कहता बल्कि अच्छे काम के लिए रूहानी तहलीक भी देता है। इंसान अक्सर हालात के मुताबिक इखलाकियात बदल देता है। फर्ज करें, कोई कहता है मौत की सज़ा गैर इंसानी है, लेकिन जब कोई शदीद जुर्म होता है तो वही शख्स सख्त सज़ा का मुतालबा करता है। यानी इंसानी बनाई हुई इखलाकियात अक्सर मुस्तकिल नहीं रहती। दीन के कवानीन आम तौर पर मुस्तकिल और सब के लिए यकसा लागू होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि दीन की वजह से दुनिया में जंगें होती हैं, लेकिन तारीख का तज्जिया करने से मालूम होता है कि ज़्यादातर बड़ी जंगों की असल वजह ताकत, दौलत और सियासी गलबा थी। पहली जंग अजीम साम्राज्यत और सियासी इत्तेहाद की वजह से शुरू हुई। दूसरी जंग अजीम की असल वजह ताकत की हवस थी। सोवियत यूनियन, कंबोडिया समेत मुख्तलिफ मजहब मुखालिफ हुकूमतों में करोड़ों लोग मारे गए। तारीख के बड़े बड़े कत्लेआम के पीछे ज़्यादातर सियासी ताकत का हाथ था, दीन का नहीं। इस्लाम की तारीख में देखा गया है कि दीगर मज़ाहिब के लोगों को मजहबी आज़ादी देने की कई मिसालें मौजूद हैं। मदीना में मुख्तलिफ मजहब के लोग अमन के साथ रहते थे। यरूशलेम की फतह के बाद भी ईसाइयों के मजहबी मकामात को बरकरार रखा गया। सलाहुद्दीन अयूबी ने फतह के बाद इंतकाम ना लेकर सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया। ये वाक़यात दिखाते हैं कि हकीकी दीन इंसान को तकसीम नहीं करता बल्कि मुत्तहिद करता है। इंसान सिर्फ खाने, सोने और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए नहीं जीता। इंसान जानना चाहता है, मैं ज़मीन पर क्यों आया हूँ, मरने के बाद क्या होगा, ज़िंदगी का हकीकी मकसद क्या है।
دین ان سوالوں کے جواب دیتا ہے، زندگی کا مقصد دیتا ہے، اور مقصد کے حامل زندگی انسان کو ذہنی طور پر مستحکم اور پرسکون رکھتی ہے۔ انسانیت بلا شبہ ایک اچھی سوچ ہے، انسان سے محبت یقیناً اہم ہے، لیکن صرف انسانیت انسان کی زندگی کی مکمل رہنمائی فراہم نہیں کر سکتی۔ دین انسان کو مستقل اخلاقی معیار، اندرونی جواب دہی کا شعور، معاشرتی بھلائی کی مضبوط تحریک اور زندگی کا مقصد دیتا ہے۔ لہٰذا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، انسانیت اچھی ہے لیکن دین کے بغیر کیا انسانیت قائم رہ سکتی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ دین کے بغیر معاشرہ مکمل ہو سکتا ہے؟ تبصرے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک دیں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔